साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं किसान भाइयों की एक ऐसी समस्या जिसका समाधान लेकर के आया हूं, जो आपने टाइटल और थंबनेल में देखा ही है कि अगर कोई भी गाय भैंस को हम गाभिन करवाना चाहते हैं, उस समय उस प्रयास के दौरान हम उसकी 2 या 3 बार सफाई करवा चुके हैं, उसके बावजूद गाभिन नहीं ठहरी है। अब क्या करें? बहुत ही बड़ी समस्या हमारे किसान भाइयों के साथ ये रहती है और ये कमर तोड़ देती है। मतलब बहुत खतरनाक समस्या है, क्योंकि जब हम प्रयास कर चुके होते हैं उसके बावजूद अगर गाभिन नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या किया जाए। आज के इस वीडियो से जो समाधान मैं दे रहा हूं, अगर आप वो करते हैं तो 100 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 95% तक आपकी गाय भैंस के कंसीव होने के चांसेस रहेंगे, तय है। अब देखिए आपने क्या क्या किया, पहले वो बता देता हूं, क्योंकि नॉर्मली सभी करते हैं। एक अच्छी डिवॉर्मर ला करके और डिवॉर्मिंग करवा देते हैं। नंबर 1 वर्क कंप्लीट। दूसरा, मल्टीविटामिन की जो गोलियां आती है मार्केट में, एग्रीमिन आई, साइक्लोमिन 7, इन सब के बारे में आप जानते हैं, वो भी आपने दे दी। मान लीजिए 14 से 21 तक गोलियां रोज एक एक आपने खिला दी, अच्छी डिवॉर्मिंग करवा दी। उसके बाद पशु चिकित्सक की सलाह से, पशु चिकित्सक से आपने 3 बार सफाई करवा दी, उसके बावजूद गाभिन नहीं ठहर रही है। अब क्या करें? बस यही आज का मेन बिंदु रहेगा कि अब क्या करें। आप सभी को एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, आजकल जो भी गाय भैंसे हैं उनमें जो हम मल्टीविटामिन देते हैं ना, उन मल्टीविटामिन के साथ साथ आयरन की कमी बहुत ज्यादा होने लग गई है। तो आयरन टॉनिक आप जरूर ऐड कीजिए। मार्केट में कई प्रकार के आयरन टॉनिक मिलते हैं, मैं आपको लिख ही देता हूं ताकि आप समझ सकें कि क्या लेना है हमें। तो नंबर 1 पर है आयरन टॉनिक। बहुत प्रकार के आयरन टॉनिक आपको मार्केट में मिलेंगे, बहुत सारे आयरन टॉनिक आपको मार्केट में मिलेंगे। तो आयरन टॉनिक आप प्रथम प्रायिकता से लीजिए। अब आयरन टॉनिक में क्या लेंगे भाई? आयरन टॉनिक में आपको सार्कोफेरोल मिलेगी, जो मार्केट में इजीली मिल जाएगी। सार्कोफेरोल आपको 3D रेड मिलेगी, आपको आरबीसी रक्त मिलेगी, यानी बहुत सारी आपको आयरन टॉनिक मार्केट में मिल जाएगी। उदाहरण अगर हम लें तो ले लेते हैं सिर्फ सार्कोफेरोल। ये लीजिए, सार्कोफेरोल वेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सार्कोफेरोल वेट, इस सिरप को आप इस्तेमाल कीजिए। अगर हम देखना चाहें तो हमारे नेट बाबा की मदद से इसे हम देख भी सकते हैं। अगर नेट बाबा ने साथ दिया तो देखिए, सिर्फ सार्कोफेरोल, ये लीजिए आपके सामने आ गई है सार्कोफेरोल वेट। कुछ इस तरीके की ये बोतल आपको मिलेगी। ये 500 ग्राम की है, 450 ग्राम की। आप 1 किलो की भी ला सकते हैं। 1 किलो तो कम से कम देना ही पड़ेगा, ये तयशुदा बात है, इसके बगैर काम नहीं होगा। और जो आगे देसी चीजें इसमें मिलानी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसे आप दे रहे हैं तो 50 ग्राम रोज इसे दीजिए, कम से कम 20 दिन तक दीजिए। जिसकी सफाई हो चुकी है, जिसको डिवॉर्मिंग करवाई जा चुकी है, जिसको मिनरल्स दिए जा चुके हैं, उसको आपको ये देना है 20 दिन तक कंटिन्यूअसली देना है। लेकिन साथ में क्या करना है भाई? साथ में आपको ये नोट करना है कि वो हीट में कितने दिन रह रही है। क्या वो 3 दिन हीट में रह रही है, क्या वो 2 दिन हीट में रह रही है, क्या वो 1 दिन हीट में रह रही है, या फिर वो हीट में, एक हीट के और दूसरे हीट के बीच में अंतर कितना है। यानी वो बोलने लगी, बोली वो, या हीट में आई तो वापस दूसरी हीट कितने दिन में आई? क्या वो 20 दिन से आई, क्या वो 21 दिन से आई, क्या वो 19, क्या वो 22 दिन से आई? तब तक तो सही है। लेकिन वो अगर 15 दिन से आ गई या 1 महीने तक आई नहीं, तो इसका मतलब कोई ना कोई सिस्ट जो है वो अंदर हो सकती है। तो ये सिस्ट वाला मैटर मैंने अलग वीडियो में आपको जानकारी दी थी, तो वो उसको अभी छोड़ते हैं। अभी हम रखते हैं मैटर कि जब वो प्रॉपर हीट में सही टाइम पे आ रही है, साहब 2-3 दिन रह रही है, उस कंडीशन में हम क्या करें? तो उस कंडीशन में पहला जो हमारे पास काम है वो है सार्कोफेरोल वेट का, जो कि अच्छी डिवॉर्मिंग के और मल्टीविटामिन की गोलियों के बाद इसका नंबर आता है। आपने 3 दिन सफाई,
ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तभी मैंने इसको लिया। तो 3 दिन सफाई आपने कंटिन्यूसली कर ही ली, तो ये मैटर यहीं पर पूरा का पूरा क्लोज हुआ। अब देखिए, यहां एक काम और शुरू होता है, और वो काम होता है कि आपकी गाय की या आपकी भैंस की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा डाउन है। इम्यूनिटी जब डाउन होती है उस समय यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शंस है, यूट्रस की जो एक्टिविटीज है, वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, और उसमें छोटे मोटे जो संक्रमण है सफाई करवाने के बावजूद रह जाते हैं। कभी भी हम कोई एंटीबायोटिक लगाते हैं ना, तो एंटीबायोटिक लगाने के बाद में उसका इफेक्ट जो होता है, उसके लिए शरीर की इम्यूनिटी बहुत काम आती है। आपने अभी पिछले दिनों देखा लंपी में क्या हुआ था? लंपी में नॉर्मल घाव की दवा से घाव क्यों नहीं भरे? क्योंकि हमारी गायों की इम्यूनिटी जर्जर हो चुकी थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो इम्यूनिटी नहीं होने की वजह से चाहे आपने कितने भी एंटीबायोटिक्स लगवाए, लेकिन घाव नहीं भरे। वो की वो बात, इम्यूनिटी जब कमजोर होती है तो उस समय यूट्रस से रिलेटेड होती है। कई प्रकार के इंफेक्शन जो है वो यूट्रस में हो जाते हैं, और उन सारे इंफेक्शंस को दूर करने के लिए हम दवा तो दे देते हैं, लेकिन अगर पशु की इम्यूनिटी नहीं है तो वो दवा प्रॉपर काम नहीं करती है, थोड़ा सा काम कम करती है। तो भाई अगला स्टेप आप इम्यूनिटी के लिए लीजिए। इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले जो चीज है वो है आप अपने गाय भैंस को हल्दी खिलाइए। हल्दी बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं हर बार आपको बताता हूं, और आप लोगों ने मेरा निवेदन स्वीकार भी किया है कि अपने पशुओं को हल्दी खिलाना शुरू कर दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है, कई लोग काफी दिन से दे रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम हो गई है। तो आप हल्दी 50 ग्राम रोज उसे दीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हल्दी। सेकेंड चीज है फ्रेंड आंवला। आंवला जो है वो सिर्फ आपको पाउडर फॉर्म में लेना है, और ये भी 50 ग्राम रोज देना है। 2 चीजें आपके सामने आ गई है, हल्दी और आंवला। ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आप दीजिए। तीसरी जो चीज है, वो तीसरी चीज हम ले रहे हैं, और वो ले रहे हैं फ्रेंड सौंफ। जो हरी वाली सौंफ होती है ना, कई कहते हैं सौंफ ठंड करती है। हाँ बिल्कुल सौंफ ठंड करती है, लेकिन सौंफ को जो अगला घटक मैं बताने जा रहा हूं उसके साथ आप देंगे ना, तो कभी भी ठंड नहीं करेगी, और बच्चेदानी के लिए बहुत अच्छा वर्क ये करेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने में ये बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो अगले जो है वो है सौंफ। ये आपको मात्र 25 ग्राम, सौंफ को आधा देना है आंवला से, मात्र 25 ग्राम रोज आपको सौंफ देनी है 20 दिन तक। ये सारे के सारे जो है वो कम से कम 20 दिन तक देने हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 40 दिन इन्हें दे सकते हैं, तो 20 दिन तो देने ही देने हैं। इसके बाद अगला जो चौथा काम आपको करना रहेगा वो रहेगा भाई नीम गिलोय। गिलोय से आप परिचित हैं भाई, ये इम्यूनिटी का बहुत अच्छा सोर्स है। और नीम गिलोय मतलब नीम के ऊपर लगी हुई जो गिलोय की बेल है, उसके आप 10 पत्ते तोड़ लीजिए, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। 10 पत्ते आप डंठल सहित ही तोड़ लीजिए, उनकी कुतरन कर लीजिए, उबाल लीजिए, और उबाल करके जो ठंडा करने के बाद जो पानी बचता है उस पानी में हमारा ये मिक्सअप सारा मिला करके और दाना मिश्रण में मिला करके और खिला दीजिए। यानी कि गिलोय जो होती है नीम के ऊपर लगती है, ये गिलोय आप लीजिए और 10 पत्ते, सिर्फ 10 पत्ते गिलोय के, और डंठल सहित ले लीजिएगा। 10 पत्तों से जुड़ा हुआ डंठल भी साथ में ले लीजिएगा। कुतरन करके पानी में उबालिएगा, पानी को उबाल करके ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद आप ये तीनों चीजें जो बची हुई है वो उसमें मिला दीजिएगा। रोज दीजिए आप 20 दिन तक, तो बहुत ही शानदार तरीके से जो बच्चेदानी की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। लेकिन ये होने के बाद जो अगला पॉइंट आता है ना, वो आता है सीमन का। जो आप सीमन दिलवा रहे हैं, क्या वो सीमन अच्छी क्वालिटी का है? वो पहले देख लीजिए। देखने के मैंने तरीके बता रखे हैं, जो वेट है उनके लिए भी और जो पशुपालक है उनके लिए भी। सीमन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इसके बगैर कुछ नहीं है। आपने इतना प्रयास करवा दिया, 3 बार सफाई, डिवॉर्मिंग, मल्टीविटामिन की गोलियां दे दी, ये दे दिया, और जो मैंने बताया सर्काफिरोल वो भी दे दिया, लेकिन भाई अगर जो सीमन लगवाया वो सीमन ही सही नहीं है तो सारा मेहनत बेकार चला जाएगा।
उसके लिए आप क्या करें, आप अपने पशु चिकित्सक से निवेदन करें कि सीमन जो है वो टेस्टेड होने चाहिए। नजदीक में जो भी आपके गांव में अगर लैब है तो आप उसी समय एट ए टाइम आप उसी समय सीमन को जांच कर सकते हैं कि सीमन सही है या नहीं है। जो जांच के तरीके मैंने प्रैक्टिकली एक वीडियो डाला था जहां पर हम प्रैक्टिकली सब लोग जाकर के जांच करवा रहे हैं। हर गांव में ये सुविधा उपलब्ध है। तो आपने जांच करवा ली, इट मीन्स भाई एकदम से अच्छा है, सीमन बेस्ट है। अब सीमन भी जब बेस्ट आ गया तो आपने पहले दिन सीमन लगाया। आप विशेष ध्यान दें, हीट में आने के 24 घंटे के भीतर भीतर आपको सीमन लगवाना है। ये एक्स्ट्रा टिप जो दे रहा हूं वीडियो के माध्यम से, वो तो हो गया मेन काम तो, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या है, 24 घंटे के भीतर भीतर आपको पहला सीमन करवाना है। और अगर सीमन करवाने के बाद भी हीट के लक्षण आ रहे हैं, ताकतें दे रही है चमकीले, तो भाई 24 घंटे से एक बार और करवाना है। ऐसे ही करके आप 2 या 3 बार सीमन करवा सकते हैं, तब होगा कंप्लीट काम और श्योरली आपकी गाय भैंस जो है वो 11 दिन ठहर जाएगी।